अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है रशियन सैलेड। तो रशियन सैलेड बड़ों को तो पसंद ही है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो जो हम लोग घर पे बनाएंगे, तो हमने क्या किया था, हमने ली थी एल्बो मकरूनी। इनको हमने बॉयल कर लिया था, हमने सिंपल बॉयल किया था, ना मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है ना ही नमक ऐड किया, ठीक है। और साथ में मैंने फ्रूट्स में ली है स्ट्रॉबेरी, एप्पल ले लिए हैं और कुछ मैंने डेट्स ली हैं। डेट्स की जगह आप लोग किशमिश भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा हमने लिए हैं सफ़ेद चने बॉयल वाले, और इसमें जो एक टिन है कॉकटेल का, फ्रूट कॉकटेल, वो ऐड करूँगी। और इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम और मेयोनीज़, और स्पाइसेस में जस्ट इसमें नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी जो शुगर है वो जाएगी, ठीक है। तो हम शुगर की जगह थोड़ा सा जो है इसका, बल्कि सारा ही जो फ्रूट कॉकटेल का जूस होता है ना, वो ऐड कर देंगे और कुछ हम जो है शुगर ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑलमोस्ट 1 पैक के बराबर पूरा मैंने क्रीम ऐड कर दी है, और हाफ़ कप के बराबर तकरीबन इसमें मैं मेयोनीज़ ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये क्रीम और मेयोनीज़ आप अपने मतलब टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, और आप अपनी जो मैक्रोनी है उसकी क्वांटिटी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। मैक्रोनी मैंने हाफ़ पैक जो है ना होता है ना, वो उतनी बॉयल की थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है मेयोनीज़ ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, और फिर साथ में हम शुगर ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाए इसमें। अगर आप आइसिंग शुगर कह रहे हैं तो वो तो जल्दी हो जाएगी, अगर आप दानेदार शुगर ऐड करें तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लिया है, और उसके बाद मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ नमक। नमक मैंने बहुत थोड़ा सा ऐड किया था, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर, ठीक है। तो ये नमक ऐड कर दिया है, और अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर भी बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करनी है, बस थोड़ी सी, ठीक है। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर दी है। और अब यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून जो है शुगर ऐड करूँगी, ठीक है। टेबल स्पून जो बड़ा खाने वाला होता है ना, जिससे हम खाना खाते हैं, वो वाला, ठीक है। तो 2 टेबल स्पून हमने शुगर ऐड कर दी है, और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। तो ये आप लोग ज़रूर बनाएंगे, अपने घर में बना के अपने बच्चों को खिलाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो फ्रूट्स हैं वो सब हमारे हो गए हैं कट। जो एप्पल है और स्ट्रॉबेरी वो भी कट हो गए थे, और अब हम इसको दोबारा से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। जो हमारी ड्रेसिंग है मेयोनीज़ और क्रीम वाली, उसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया, और ये सब फ्रूट्स हमने इसमें ऐड कर देंगे। पहले हमने एप्पल ऐड किया, और साथ में हम जो स्ट्रॉबेरी ऐड कर देंगे। जब तक मैं ये फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से जाएं, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने ये फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और उसके बाद हम जो फ्रूट कॉकटेल है वो ऐड कर देंगे। पूरा मैंने ऐड किया था। अच्छा, मैं यहाँ पे जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो भी ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैं छोटा जो टिन है वो ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग फ्रेश फ्रूट्स नहीं ऐड कर रहे तो आप जो बड़े वाले टिन होते हैं ना, वो भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी पसंद है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप इसमें पाइनएप्पल और भी ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जो फ्रूट आपको पसंद है ज़्यादा, वो आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैंने डेट्स भी ऐड कर दी हैं, मैंने चिकपीस भी ऐड कर दिए हैं। पहले मैंने थोड़े ऐड किए थे, बट बाद में फिर मैंने सारे ही ऐड कर दिए, क्योंकि मुझे थोड़े कम लगे थे। तो ये फ्रूट्स ऐड करके मैंने सब जो है मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से, और उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी करके मैक्रोनीज़ ऐड करेंगे, और फिर उनको मिक्स करेंगे, और फिर हमारा मज़ेदार सा रशियन सैलेड बन के तैयार हो गया था। और बच्चों ने जब देखा ना कि मैं रशियन सैलेड बना रही हूँ, तो वो कहते ये वाओ नहीं, आज तो मज़ा ही आ गया। तो बस यहाँ पे अभी मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी हैं, और अब मैं इसको जो है मिक्स करूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो जी, ये है हमारे मज़ेदार से क्रीमी से यमी से रशियन सैलेड की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़े का बना था। तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को, और स्पेशली मामा जान के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड रमज़ान मुबारक।